हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय वास, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, मैं आज मेरा बहुत अच्छा दर्शन हुआ। माँ पावागढ़ में पारोली में तो था ही माँ मेलडी माँ का मंदिर, लेकिन वहाँ चेहरा था। आज एकदम ओरिजिनल मंदिर में गई हूँ मैं पावागढ़ में। इधर नडियाद है ना, नडियाद में गई हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर था। नडियाद में तो समझो अहमदाबाद से कुछ 45 किलोमीटर्स पे था। बहुत अच्छा मंदिर था पूरा माँ का। आप देखना, वहाँ पे एक्चुअली कहा जाता है कि वहाँ ऐसा मंदिर है कि वहाँ अगर आपकी मन्नत पूरी होती है तो वहाँ पे लोग पैसा गहना सब चढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी मन्नत पूरी होती है तो आपको पूरा मंदिर को झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। मैंने वीडियो निकाली, आप देखना। मैंने भी थोड़ा सा झाड़ू पोछा किया क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो मुझे झुकने नहीं हो रहा था। तो भी जितना हुआ मैंने तो मन्नत माना है कि मेरा केशव हो गया और जो भी सारी प्रॉब्लम्स लेके मैं लोगों की आई हूँ ना, वो सारी ठीक हो गई ना माँ। तो मैं सिर्फ एक बार नहीं, हर महीने आके आपके मंदिर में झाड़ू पोछा करूँगी। फिर उसके बाद हम लोग किधर गए थे, फिर हम लोग उधर से कुछ 86 किलोमीटर पे, एक मिनट, फिर वहाँ से 86 किलोमीटर पे अमरेली में मोंगल माँ का बहुत अच्छा मंदिर है, जिसमें हमेशा हम लोग गाना सुनते हैं ना, उस तरह से माँ का मंदिर था। मैंने वहाँ पे, मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा वहाँ लगा। वहाँ बैठ के मैंने दोनों जगह मंदिरों में मैंने 10,000 माँ का जाप किया। 10,000 21,000 जाप तो हो गया। उसके बाद 51 कहते हैं 21 बार तो यहीं पढ़ के गई थी। 51 पाठ वहाँ पे किया माँ मेलड़ी का, चालीसा का पाठ किया, जाप किया, पूजा किया, माँ से मनाया, सब कुछ किया। अभी कल मैं यहाँ से जाऊँगी आबू अंबाजी। और मैंने क्या बोलते आशापुरा माँ का सुना, लेकिन वो भुज में है, बहुत लंबा है। लेकिन नज़दीक में यहाँ 70 किलोमीटर पे है, क्योंकि गुजरात में तो हर जगह पे आशापुरा, मेलड़ी माँ, मोंगल माँ हर जगह पे है। तो हम वहाँ जाने वाले हैं। उसके बाद देखो, मैं जो काम करने आई हूँ ना, बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक। बस मेरे को ये है कि जो भी जिन लोगों के लिए मैं दुश्मनों के लिए काम करने आई हूँ, मैं खास करके अपने यूट्यूब वालों के लिए भी काम करने आई हूँ कि उनके जो चीज़ें हैं अच्छे से पहुँचे, और दुश्मनों के लिए भी काम करने आए कि जिसने भी आज से के हरकतें की हैं, मतलब मैंने तो ऑलरेडी किया ही है होली में, सब में। लेकिन ये जो सब चल रहा है ना, अभी ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, इसे शांत करना है, ये माहौल शांत करना है। ये जो रोज के झगड़े करने, ये शांत करना है। अभी देखो, कल एक लेडीज़ को मार दिया, वो शांत करना है। आप सोचिए, एक प्रेग्नेंट औरत, 6 मंथ की औरत को, मैं बोलती हूँ अगर समझो उससे भी कुछ गलती है या कुछ बात होगी तो वो बात पुलिस स्टेशन में हल करनी चाहिए थी। अगर भगवान ना करे उसके 6 महीने के बच्चे को पेट में कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप लोग? कितनी गलत बात है ये। मारा क्यों, किस लिए ये काम? ये शोभा दे रहा है क्या? आप बताइए, ये क्या हो रहा है? ये मतलब ये देश पूरा जंग का मैदान बन गया है। चारों तरफ लड़ाई झगड़ा मार पीट यही हो रही है यार। डर लग रहा है बाहर निकलने में। कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, अब तो दरगाहों में जाने का डर लग रहा है। दरगाहों में लोग हिंदुओं को नहीं ले रहे हैं, उनको लग रहा है ये हमारे लिए, क्योंकि देखिए सांप कभी डसता नहीं। सांप को भी ये लगता है कि हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे एक जानवर को लगता है। और अब ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में अभी एक चीज़ टूट गई है तो मुस्लिम लोग को भी ये डर है कि हिंदू आए तो हमारे साथ लड़ाई करेंगे, और अगर हिंदू क्या है तो ऐसा हो रहा है, जो कि हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अब आपस में ऐसा हो गया है। अभी आप सोचो, अगर पहले आदमी ने नोटबंदी से मरा, नोटबंदी से सब एक दूसरे को मार काट रहे थे। फिर उसके बाद कोरोना से एक दूसरे को छूने का नहीं, इसलिए मार रहे थे। अब ये जब देश में कोई बचेगा ही नहीं तो वोट किससे लोगे, वोट कैसे करेंगे? एक तो एक बात क्या हो गई मालूम है आपको, एक बात मैंने और देखी, सच बोलना गलत हो गया। मतलब कोई सच बोल रहा है और आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा तो कोई भी किसी को कहीं भी जाके मार रहा है। क्यों मार रहे हो? आप अगर सच्चे हो, आप अगर अच्छे हो तो आपको बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए, आप अपने काम में ध्यान देना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि जरा सा सच बोलो तो सच बोलने पे बिंदास पटक के मारो, ये करो? 2-3 केस हो चुका है। ये क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग? क्या चल क्या रहा है? चाहते क्या है? अपने आप को जिताने के लिए आम पब्लिक को मारना काटना अच्छी बात है? ये बताओ। अभी सुप्रीम कोर्ट में ही जज ने बोला है कि अभी की जो भी चीजें चल रही है वो सबके सब नपुंसक हो गए हैं। ये गलत हो रहा है। अभी देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि मुझे ख्वाजा जी के मौकिलों से ये आदेश आया था कि ये जो हो रहा है उसे रोकना है, तो मुझे कुछ करना है। तो मैं नादे अली तो करूँगी।
अब ये जो मैं काम करने जा रही हूँ बहुत बड़ा झटके वाला काम है। ये काम उन लोगों को झटका लगेगा जो इस तरह से लोगों में लड़ाई करवा रहे हैं, इस तरह से लोगों को जाके बेमतलब मार रहे हैं, इस तरह से जो कर रहे हैं। फिर हमारे जो दुश्मन हैं, जिन लोगों को मैं लाख बार समझा के भी थक गई, लेकिन तो भी हमारे पे ही नज़र रखे, बाज नहीं आते, हमारे बारे में पता लगाते, ये करते। फिर अब तक जो हरकतें की है, खास करके मुझे पागल में गिनती करते हैं, सोचते कि विद्या देवी पागल है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो अभी मैं जो करने आ रही हूँ और जो करने जा रही हूँ वो बहुत गंदा और बहुत खतरनाक है। देखिए, होली में मैंने किया था, सामने वाले को झटका लगा था, लेकिन ये जो है ये झटका बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो ताले का काम एकदम बड़ा है, ताले के काम से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अब वो काम जो उन्होंने बताया है वो काम ऐसा है कि मुझे करीबन कम से कम 5.25 लाख जब ये 3 दिन के अंदर पूरा करना है। 3 दिन के अंदर जब पूरा करने के बाद मैं जितनी भी शक्तियों को यूज़ करूँगी, माँ बगलामुखी को, महाकाली को, माँ मोंगल माँ को, माँ मेलड़ी माँ को और मेरे सुल्तान जिन को, इन 5 की शक्तियों को इकट्ठा करके जाप किया जाएगा। जाप करने के बाद मेरे घर पे एक बकरा लाया जाएगा। एक बार और मैंने ऐसे बकरे को, मेरा आदत है कि मैं पूजा करके बकरे को छोड़ देती हूँ, तो एक बार और मैंने ऐसे बकरे को छोड़ दिया था। मुर्गे की बलि दी थी, लेकिन बकरे को जिंदा छोड़ दिया था। तो वो हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने उस बकरे को उठा लिया था। पागल लोग ने ये भी नहीं सोचा कि मंत्र किया हुआ बकरा कभी उठा के नहीं खाना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं रहती है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो ये बात किसी ने सोची नहीं। लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं, ये मंत्र के बाद एक बकरा लाया जाएगा और बकरे की दिन भर सेवा की जाएगी। एक दिन उस बकरे की मेरे घर में सेवा होगी, हम उसको खाना पीना सब करेंगे। फिर बकरे के यहाँ जो मंत्र होगा अलग, उसके बाद उस तालों की पूजा की जाएगी। उस तालों को बकरे के गले में बांधा जाएगा, समझ रहे हो? तालों को, लौंग के हार को, बिगुआ के हार को, नींबू के हार को, ऐसा पूरा बाकायदा बकरे पे सब काम किया जाएगा। 5 शक्तियाँ बकरे पे हावी होंगी। फिर उस बकरे को ले जाकर सुनसान रास्ते पे छोड़ दिया जाएगा। फिर वो शक्तियाँ अपने आप शक्तियाँ उसको ग्रहण कर लेंगी, वो ग्रहण कर लेंगी। क्योंकि जैसे बकरे को मैंने जैसे ये जाप पूरा होगा और बकरा मैं अपने घर पे लेके, तो ही पूजा पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बकरे को छोड़ने के बाद पूजा पूरी होगी। और उसके बाद जैसे हम उसको रास्ते पे छोड़ेंगे, अब वो कोई जानबूझ के मेरे पूजा पाठ को नहीं मान के अगर उस बकरे को ले लेंगे तो वो उनकी गलती होगी। लेकिन वो बकरा छोड़ने के बाद जो होगा वो बहुत ही बेकार और बहुत भयानक होगा, क्योंकि उसको झेलने की ताकत सब में रहनी चाहिए। कि क्या करूँ मैं आपको सच बोलूँ, मैं एक बार ना दया माया दिखा देती हूँ। क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं माँ हूँ, मैं चाह के भी ना किसी का बुरा नहीं कर सकती। लेकिन क्या करूँ, जब मुझ तक बात आती है। अभी देखिए, मैंने होली का काम किया, होली के काम पे मैंने किसी का मारण क्रिया नहीं किया था, ये मेरा ऊपर वाला जानता है। मैंने सिर्फ सबक सिखाया था, लेकिन उस चक्कर में लोगों ने क्या किया मालूम है, मेरे प्रभु को मारने आ गए। क्या बिगाड़ था उसने? और एक बात और बोलती हूँ, जो ये हरकत कर रहे हैं, जो भी आरिफ शेख का या जिसका भी साथ दे रहे हैं, इधर उधर इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हमारी, आप एक बात बताओ, कभी विद्या देवी से डर नहीं लगता? कभी आप लोगों का जमीर आपको धुतकारता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, 2 पैसों के लिए गलत कर रहे हैं? कभी आपको ये डर नहीं लगता कि हम दूसरों के घर में ध्यान दे रहे हैं, हम दूसरों की कहते हैं क्या बोलते हैं, दूसरों के पीछे मारने के लिए आदमी छोड़ रहे हैं, दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? मैं सीधा सीधा बताती हूँ, क्योंकि मुझसे शिकायत की जाती है कि जो भी बात है नाम लेके बोला करो। चलो मैं बोलती हूँ। अब जैसे आरिफ को मैसेज पहुँचाया जाता है, कुमाता को मैसेज पहुँचाया जाता है, सबको मैसेज पहुँचाया जाता है, क्यों? मेरा एक बात बताओ, क्यों? क्या वो लोग आपको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं? हाँ, क्या देते क्या है आपको? क्यों आप मैसेज पहुँचाते हो, क्यों करते हो? और उनके बोलने पे आप बिंदास आदमी छोड़ देते हो मारने को। कभी आपने सोचा, अघोरी जब अपनी औकात पे आता है तो क्या करेगा? आप किसी के पति को मारने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? क्योंकि विद्या देवी आपके पीछे पड़ी है, ठीक है? आप मारने की कोशिश करो। कभी ये सोचा है कि फिर आपके भी तो घर में परिवार होगा आपका, आप जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सब दे रहे हो, आपके भी घर में कुछ गलत होगा तब क्या करोगे? क्यों कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब है, जो कहानी आज से 4 साल पहले खत्म हो चुकी है, उसको आज उभारने का क्या मतलब है? क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो वो करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहती हूँ? मैंने होली में भी कोई मारण क्रिया नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपनी पूजा की थी कि मेरे जो भी यूट्यूब वाले हैं सबका भला हो, अच्छा हो। यूट्यूब वाले पे भी बहुत सारे लोग गलत हैं। ये क्यों? ये क्या है? अभी मेरे पास भी महिला मंडल है, ऐसी बात नहीं है, हमारी महिला मंडल भी है, लोगों को काम करती है। बाकी भी कुछ महिला मंडल है जिन लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन कुमाता तक पहुंचाने में इंटरेस्ट है। अरे क्या, क्यों?
कुमाता रंडी है, तुमको पता है, वो रंडीबाजी करती है। कितने पुलिस वालों को उसने लड़कियां सप्लाई करी है। तुम लोगों को भी सप्लाई करती है क्या? तुम लोगों को अच्छी जिंदगी रास नहीं आती क्या? क्या करती है? हाँ, कौन सा तुम्हें खजाना देती है कि तुम लोग उस तक बात पहुंचाते हो? कौन सा तुमको खजाना देता है आरिफ की उस तक बात? आरिफ क्या करेगा? ज्यादा MD देगा तुमको, तुम लोग उस तक बात पहुंचाते हो। कभी तुमने एक बात सोचा है, तुम लोग किसी पे एक उंगली उठाते हो, भगवान तुम्हारे पे भी 4 उंगली करते हैं। आप बताओ, ये अच्छी बात है क्या? और एक बात तो, डर नहीं लगता है कि विद्या देवी जब अपने आपे में आएगी तो क्या करेगी? मैं एक बात बताऊं, मैं ना मरने से डरती हूँ ना मारने से डरती हूँ। जिस दिन मेरे पानी नाक के ऊपर चला गया ना, मैं खत्म कर दूंगी, मैं पूरी तरह से ब्लास्ट कर दूंगी, ऐसी बात है। मैं एक बात बताऊं, मेरी जो माता रानी है ना, मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं कामाख्या जा रही थी ना, मेरे साथ स्नेहा जा रही थी, हर जगह जा रही थी, लेकिन उसने क्या करना शुरू किया मालूम है? उसको मेरी एक कमजोरी पता चल गई थी कि जरा सा माँ का दादा से झगड़ा हो जाता तो माँ तुरंत यात्रा पे जाती। फिर उसने वो गेम चालू किया, फिर उसको जो मैंने पूजा उसको सिखाया वो मेरे पे पूजा आजमाने लगी, क्योंकि उसको घर परिवार नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका एक बच्चा अपंग था, उसका जिम्मेदारी दिन भर देखना था, वो सरक सरक के चलता था, और एक बेटा दारू पिया करता, जब देखो उसको मारता था, मतलब उसको गाली देता था। तो मैं तो भी उसको संभालती थी कि चलो, उससे मुझसे सिर्फ 40,000 की शक्ति ली थी मैंने, उसके बदले कितना कुछ दे दिया था, कपड़ा लत्ता गहना सब कुछ दिया था। फिर भी उसने क्या किया आपको पता है? हर जगह पे उसने वो कांड किया। मैंने उसको कहा था ऐसा मत कर। आपको पता है उसके आने बाद हमारे पास पैसे भी नहीं रहते थे, पता नहीं क्यों ऐसे पैसे रहने के, लेकिन उसका पायून इतना दबा हुआ था, पैसे नहीं आते थे, क्योंकि वो पूजा ही उल्टा करती थी। उसको ऐसा था कि बाहर गई जिंदगी, अब बाहर कैसा होटल मिल रहा है, AC मिल रहा है ना। अब जो झोपड़पट्टी में रहता है, अगर उसको AC में रहने मिले तो क्या करेगा? उसने मेरा दिल तोड़ा। बेटी मानती थी मैं, उम्र में मुझसे बड़ी है, हाँ, मैं 40 ईयर्स की, वो 45 ईयर्स की है। 5-6 साल बड़ी होने के बाद भी मैं उसको बेटी मानती थी रहना खिलना सिखाती थी, तो भी उसने उस बात का मान नहीं रखा। सब क्या करते मालूम है आपको? सबसे पहला काम सब करते, मुझे मेरे प्रदू से अलग करने की कोशिश करते। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रदू से अलग होंगी तो उन पे ज्यादा ध्यान दूंगी। इसका क्या मतलब है? कुछ होगा उससे? नहीं होगा, आपका रास्ता कट जाएगा। फिर उसके बाद मैंने एक भरोसा किया विशाखा बहन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मेरे साथ गए उधर उधर, पता नहीं अभी उन्होंने क्या बोला, मुझे भी आज तक नहीं पता। पहले तो उन्होंने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिया। उन्होंने क्या किया, जब मेरी माँ ने मुझे ये पहनाया तब वो अपनी बात करने लगी, मेरा आदमी कमाता नहीं धमाता नहीं, ये नहीं वो नहीं, ब्ला ब्ला। मैं क्या बोलती हूँ, अपने घर की बात आप तीसरे को क्यों बता रहे हो? जब आप मुझे गुरु मानते हो तो आपको क्या जरूरत है मेरी माँ के पास जाके बोलने का कि मेरा आदमी कमाता नहीं धमाता? आप खुद अपने पति की बुराई कर रहे हो और बाद में आप बोलोगे कि मेरा पति मुझे चिल्लाता है। जब आप अपने पति की बुराई करोगे तो सामने वाला सीधी सी बातें उल्टा बोलेगा ही ना आपके पति को कि निठल्ला है, निकम्मा है। हम लोगों को तो घर की बात पता नहीं थी ना, आपने अपने घर की बात बताई कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा अभी मैं अगर अपने प्रेरणा प्रांजल हनी की बुराई करूंगी तो ही लोगों को पता चलेगा ना मेरे बच्चे कैसे हैं। उनको पहले से कैसे पता रहेगा? ये बात है। फिर उनका भी मैंने बोला तो उन्होंने मेरी बा के यहाँ जाके इस हार को निकलवाने की कोशिश की, क्योंकि मेरी बा को मैं जानती हूँ ये हार मेरे लिए 5 साल से बन के रखा है, उन्होंने कभी मुझसे नहीं मांगा। मैंने फिर मन में, मैं झूठे बोली, फिर मैंने उनके नाम पे भी पूजा की थी वहाँ पे कि अगर ये मेरे बा को मेरे बारे में चढ़ाई और इनकी वजह से मेरा हार जाने वाला तो दोबारा इस चौखट पे ये नहीं आनी चाहिए। वही हुआ, अचानक से उनका मेरे घर पे आना बंद हुआ। क्यों? लालच रखने का। मैंने उन्हें सोने का कान का दिया, हम लोग काड़ू भाई के नाम पे उनको मंगलसूत्र देने वाले थे, लेकिन वो थोड़ी ना चाहिए, उनको बड़ा चाहिए, जैसे विद्या देवी रहते ऐसे चाहिए। वो बोलते नहीं थे, करते थे, मैं खुला बता रही हूँ, ऐसे करके। फिर उसके बाद हमारे पास एक भाई आए, ड्राइवर भाई आए, मैं जिनकी गाड़ी लेके चलती हूँ ड्राइवर भाई आए। उनकी आदत कैसी थी, उनको अभी आप गाड़ी लेके आए तो आप मेरे लिए ड्राइवर हो, मैं पगार दे रही हूँ, मेरा आदत है कोई भी ड्राइवर आएगा ना मैं अपनी तरफ से 2-3 हज़ार रुपये देती हूँ। वो क्या करने के, जो भी ड्राइवर आए पहले तो उसको गाड़ी नहीं चलाने देने के, और उसके बाद जब देखो औरतें चाली, जब देखो उसकी बुराई, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये हरकत। अरे क्यों? अरे मेरे को सब नहीं पसंद है। मैं आपको बताऊं, जब ऐसे कुछ होता है ना तो मेरी शक्तियां सबसे पहले उसको अलग कर दी। इस काड़ू बाई जाते समय मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मेरे प्रदू पे कांड हुआ, काड़ू बाई जाते समय वो बंदा था साथ में, मुझे उस पर भी शक है, भले सुने तो सुने। मैं ऐसा है कि उसे पता था, हर कोई ना जब जान जाता है ना कि इनका पति इनके लिए बहुत स्पेशल है, तब उन लोग मेरे पति पे अटैक करना शुरू करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ,
इन लोग की आदत कैसी गंदी रहती है, सबका नंबर लेना, ये लेना वो लेना, क्या लगता क्या है, मेरा ध्यान नहीं है। मैंने काड़ू भाई में 1.25 लाख जब पूरा किया, 2.25 लाख, 2.25 लाख में मेरा दिमाग खराब हो गया। देख रहे हैं कि मैं जॉब करूँ, फिर भी मेरे घर रूम के बाहर आके चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, ये चाहिए। अरे रूम में जा भाई, काहे के लिए जबरदस्ती आने का। इतना गुस्सा आता था मेरे को फिर, लेकिन तो भी मैं कुछ बोलती नहीं थी। उसके बाद कोई भी ड्राइवर आया गाड़ी नहीं चलाने देने का, लेकिन उसकी बुराई करने का। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शक था कि ये सारी बातें एक दूसरे से मैच करती हैं। उस दिन पता था कि मैं अपने प्रदू से बात नहीं करने वाली, और इनडायरेक्टली मेरे प्रदू के सामने वो हरामी कुत्ता आया था, और ये बात है। उसके बाद ही मेरा दिमाग हटका और भगवान ने उनको भी हटा दिया। मेरा एक बात है, आप अगर मेरे साथ यात्रा कर रहे हो कोई भी, और अगर मेरे लिए बुरा सोच रहे हो, तो दोबारा मैं तो एक बार आने के लिए बुलाने को सोचूंगी भी, मेरी शक्तियाँ आपको नहीं आने देंगी। क्योंकि मेरे साथ जो भी लोग आते हैं, मैं उनको खाने पीने पहनने ओढ़ने कोई चीज़ की कमी नहीं रखती। मेरे साथ आई है कविता भाभी भी, कभी भी उनकी भी वीडियो डालूंगी, आप पूछ लेना। वो महिला मंडल है, बाउंसर का काम करती है। मैं अभी उनको क्यों लाना शुरू किया मालूम है आपको, कि ऐसे नमक हरामों को लाने से अच्छा इनको पैसे दे के लाना अच्छा है ना। वो पैसे बाउंसर का काम करती, सीधी बात है। वो नहीं शर्माती बोलने में कि कोई फ्री में नहीं आती, वो उनको उनके काम का पैसा मिलता है। वो मुझे परवड़ेगा क्यों अपने काम का पैसा ले रही और अपने काम से काम मतलब रख रही। मैं क्या पूजा करूँ क्या करूँ, उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको पूजा का कोई ABCD पता नहीं, वो अपने काम में रहती है। ये सारी चीज़ें क्यों, अब नाक पे से पानी ऊपर चला गया। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मुझे देखना है कि ये झटका किसको और कैसे और कब लगता है। क्योंकि जैसे ही बकरा छूट के जाएगा, शक्तियाँ उसको खुद वो ले लेंगी। क्योंकि मैं ऐसी जगह हूँ कि मैं जाप कर रही हूँ, जाप करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, नादे अली करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, माँ का जप करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बात है कि अब तक तो मैंने मारण क्रिया नहीं किया है, लेकिन अब मैं करूँगी। क्योंकि एक तो ना कोई मेरे बच्चे को पैदा होने दे रहा है, ऐसा बात नहीं है। कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे आप में इतना दम नहीं है कि आपका बच्चा पैदा हो सके, ऐसी बात नहीं है। सबके बच्चे 9 महीने में होते हैं, मेरा बच्चा इतना लेट अनोखा है, वो आएगा, और नहीं आएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी औलाद है मेरे पेट में, मेरे भगवान लाएंगे। अंधे को भी दिखता है मैं जब रास्ते में रहती हूँ तो। लेकिन मेरे में ताकत है, लेकिन ताकत का मैं गलत इस्तेमाल नहीं करती। मैं चाहूँ तो मेरे लिए आधे घंटे का काम है जाके करवाना, लेकिन मैंने सिर्फ भगवान पे छोड़ा है। क्योंकि कोई मेरी मेंटेलिटी समझेगा ही नहीं। मुझे इतनी डीपली तक मुझे नशा दिया गया है। इंसान 1 ग्राम लेता है, 2 ग्राम लेता है, मुझे दिन भर में 15-16 ग्राम का ड्रग्स का नशा दिया गया है। मैं किस बेसिक पे हॉस्पिटल जाऊँ, मेरी नसें ब्लॉक हो गई है हाथ की, मुझे तो सलाइन भी नहीं चढ़ सकता है। समझते क्यों नहीं है लोग। मुझे डर लगता है कि शायद मेरे पेट में बच्चा नहीं हो, कैंसर हो, शायद मैं जाऊं और कुछ बीमारी निकले और मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि इसको तो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन जो जीते जागते 3 बच्चे उनका क्या होगा। मेरा प्रदू भी यही बोलता है कि तू उसके चक्कर में अपने 3 बच्चों को क्यों अनाथ करने को सोच रही है। वो तो अभी आया नहीं, लेकिन ये तो है ना, मैं तो तेरे साथ हूँ ना। बस मेरा यही इच्छा है कि अगर समझो मेरे पेट में कैंसर है या बीमारी है, तो जब तक है तब तक रहेगा। बच्चा होना है, मेरी मंगल माँ सब जगह दर्शन कर रही हूँ, अपने आप नॉर्मल डिलीवरी से होगा, नहीं तो विद्या देवी का जब समय आएगा वो मर जाएगी, ऊपर जाएगी। अभी आप सोचो, एक 6 महीने की प्रेग्नेंट औरत के पेट पे मारा गया। वो औरत बोल भी रही मेरे पेट पे मत मारो। अरे ठीक है, अगर उसने कुछ गलती किया रहता उसकी सजा उसको बोल के सुनाते, मारना जरूरी था। अभी बताओ, अगर बच्चा उसका पेट में मर गया, कुछ हो गया, उसके बाद भी क्या बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो नौटंकी कर रही है। अरे उसकी हालत तो देखो हॉस्पिटल में जाके। किसी को शौक है अपने आप को इस तरह से इतनी बुरी तरीके से हॉस्पिटल में भर्ती करना। कसम से बोल रही हूँ, माता रानी की कसम है, विंध्यवासिनी माँ, मेरी राज राजेश्वरी, शत्रु नाशनी विंध्यवासिनी माँ, मेरी पावागढ़ वाली माँ, इन जैसे लोगों को तो बिल्कुल मत छोड़ना। इनके जो इस तरह का पाप कर रहे हैं ना, इनके घर में भी ऐसा करना कि इनके घर में भी कोई ना पानी लेने वाला ना रहे, नाम लेने वाला ना रहे। ये जो आज की तारीख में चल रहा है, ऐसी बातें। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन ये है कि पूजा शुरू है। एक्चुअली मैंने 5.25 लाख जब किया था, तभी भी कहा था कि काम होने के बाद बकरा छोड़ूंगी, लेकिन अब समय आ गया कि मुझे बकरा छोड़ना है। तब समय आ गया है कि मैं ये बकरा, पूजा होने के बाद मैं गुरुवार या शुक्रवार को घर पहुंचूंगी। उसके बाद प्रदू बकरा लेके आएंगे, बकरे को हम लोग दिन भर सेवा सत्कार करेंगे। उसके बाद शनिवार या संडे को वो बकरे को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो होएगा भाई, आप जिसने ये गलती की हो झेलने के लिए तैयार है। क्योंकि इस बार विद्या देवी मुठकरनी कर रही है, और इस बार विद्या देवी मारण क्रिया कर रही है, और इस बार किस पे जाएगा मुझे वो देखना है। क्योंकि इस बार मैं किसी के नाम से नहीं कर रही हूँ, इस बार मैं सिर्फ ऐसे कर रही हूँ कि भगवान इस गलती में जो सजा पाए उसको दो।
तो मुझे देखना है कि ये कांड किसके साथ होता है। बस जिसके साथ होगा मेरे तक खबर आ जाएगी, क्योंकि मरने की खबर, एक्सीडेंट की खबर बड़े आसानी से आती है, ये आएगी, पक्की बातें आएगी बस। लेकिन अब जो होगा ना उसकी सज़ा मैं दूंगी। ये बहुत बड़ा गलत काम है। और प्लीज़ पूरे यूट्यूब से हम कहते हैं ना, सोशल मीडिया है, हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मत लड़ो मरो कटो आपस में, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर किसी से कोई गलती होती तो उसे जाके समझाओ, बात करो। ऐसी बात है, ज़बरदस्ती मार के ये करके मत करो, ऐसी बात है बस। क्योंकि हम आपको भी गलत नहीं बोलेंगे, सामने वाले को भी गलत नहीं बोलेंगे। हो सकता है सामने वाले ने कुछ गलती की हो, बदतमीजी की हो, कोई ऐसी किसी पे हाथ नहीं उठाता, हम भी समझते हैं। लेकिन ये मारना नॉट इशू। आप जा सकते थे, पुलिस स्टेशन जा सकते थे, केस कर सकते थे। ऐसे करो, ऐसे गलती मत करो। आप लोगों की एक गलती से कोई बड़ा इंसान बदनाम हो रहा है, समझे। बड़े इंसान का तो कोई लेना देना हाथ नहीं, लेकिन आपकी ये छोटे लोगों की गलती की वजह से बड़े लोगों का नाम खराब हो रहा है। बस थोड़ा बोलूँगी, ज़्यादा समझो। जय माता दी।